हेलो। मैं हूँ एक्टर, एक्टिंग कोच और कास्टिंग डायरेक्टर उत्तम और ऑडिशन विनर्स के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं और वो विषय है कि ड्रामा स्कूल के लिए ऑडिशन कैसे करें। अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप कोई भी एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लें, वहाँ पे थोड़ी ड्रामा की एक्टिंग टेक्निक सीखें और उसके बाद कैमरा एक्टिंग की ओर बढ़े। तो चलिए देखते हैं कि अगर ड्रामा स्कूल के लिए आपको ऑडिशन करना है तो किस तरीके से आप ऑडिशन आपको करना है, किस तैयारी के साथ आपको जाना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इंक्वायरी करने जाएंगे और वो लोग आपको एक तारीख पे बुलाएंगे ऑडिशन देने के लिए, तो वो आपको थोड़ी बहुत आइडिया दे देंगे कि किस तरीके की चीज़ें उन्हें चाहिए। तो आप बिल्कुल ही समझ लीजिए कि डर मत रखिए कि भाई वहाँ जाके क्या पूछेंगे, क्या करने के लिए कहेंगे। वो लोग आपको थोड़ी हिंट्स दे देंगे कि किस तरीके की चीज़ें उन्हें चाहिए। अब सेकंड बात, कोई स्कूल्स में ऐसा होता है कि आपको नहीं बताया जाता है, तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको नीचे जो मैं बातें बता रहा हूँ उस तरीके की तैयारी करके आपको जाना होगा। पहला तो ये हो सकता है कि वो आपको एक इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए बोले। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या होता है। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और वो सिचुएशन आपको एक्ट करनी है। आपके सामने डायलॉग्स नहीं होंगे, वो सिचुएशन को समझ के आपको अपने ही डायलॉग्स बनाने पड़ेंगे। और जनरली इम्प्रोवाइजेशन में दो लोग होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, तो कम से कम एक जन तो आपके साथ होगा जो इम्प्रोवाइजेशन करेगा। वहाँ के जो डायरेक्टर है मोस्ट प्रोबेबली वो है, या फिर जो कास्ट करते हैं वो वहाँ पे हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए कहेंगे और सिचुएशन ये है कि आप एग्ज़ाम में फेल हुए हैं और टीचर आपको फटकार रहे हैं। तो यहाँ पे आपको और वो जो वहाँ पे डायरेक्टर है वो अपने मन से ही डायलॉग्स बोलेंगे और आपको वो एक्टिविटी करनी है जिसे हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूछने के ये करने के लिए दे सकते हैं। दूसरा, आपको ये बोल सकते हैं कि कोई भी आप गाना गाइए। तो यहाँ आपको कोई प्रोफेशनल सिंगर की तरह नहीं देखना है, वो ये देखना चाहते हैं कि आपके वॉइस में कितनी रिदम है। तो आप कोई भी बाथरूम सिंगिंग तो आई एम श्योर बहुत सारे लड़के लड़कियां करते हैं। तो अगर कोई गाना आप बहुत बार बाथरूम सिंगिंग कर चुके हैं तो वही गाना आप गा सकते हैं। उन्हें बेसिकली ये देखना है कि रिदम है कि नहीं आपके वॉइस में। ठीक है। अब चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप ऑडिशन के लिए जाए तो दो चीज़ों की तैयारी रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि आपको दो छोटे छोटे मोनोलॉग यानी कि स्वगत भाषण की तैयारी करके जानी है। अब स्वगत भाषण का मतलब क्या होता है। स्वगत भाषण यानी कि जो बातें मैं खुद बोलता हूँ ऑडियंस के सामने, उसे हम लोग स्वगत भाषण कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसे मोनोलॉग कहते हैं। तो आपको दो टाइप के मोनोलॉग्स प्रिपेयर करने हैं। एक है क्लासिकल, यानी कि आप विलियम शेक्सपियर का कोई ले सकते हैं, कोई भी एक डायलॉग पीस जो एक कैरेक्टर बोलता है, और एक मॉडर्न लिटरेचर से आप कोई भी एक मोनोलॉग ले सकते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से आप हिंदी नाटक में भी जो क्लासिकल साहित्य है उसका एक ले सकते हैं और आधुनिक साहित्य है उसका आप ले सकते हैं। दोनों का प्रिपरेशन एकदम अच्छा होना चाहिए और जितना अच्छा परफॉर्म कर सको वो आपको परफॉर्म करके देना है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे। और आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए और पूरा फोकस होना चाहिए आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, वरना आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और लास्ट जो टिप मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप वहाँ जाके आपको लग रहा है कि आप डर जाएंगे तो आपको क्या करना है, उस वक्त आपको मन में यही समझना है कि इस वक्त मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो अपने फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, अजनबियों के सामने परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप अपने माइंड में एक ऐसा माहौल बना लेंगे कि ये लोग जो बैठे हैं वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और वो लोग के माइंड में एक ही ख्याल है कि किस तरीके से ये जो लड़का है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो और हम लोग उसे ये ड्रामे स्कूल में एडमिट कर लें। तो इसी सोच के साथ आपको परफॉर्मेंस करना है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही कि ड्रामा स्कूल की ऑडिशन का प्रिपरेशन इस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके की तैयारी करके जाएंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे और आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय बाय।